नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लॉकडाउन 4 की तरफ अब जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? लॉकडाउन 3 तक हम ऑलमोस्ट टोटल लॉकडाउन थे विद लिमिटेड मूवमेंट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। लेकिन अभी तक इतने दिनों में पूरे देश ने कुछ चीज़ें तो सीख ली हैं और बहुत अच्छे से सीख ली हैं और उसको हम लागू भी कर रहे हैं। वो क्या कि दूरी कैसे बना के रखनी है, जैसे सोशल डिस्टेंस। अब बच्चे को मालूम है कि सोशल डिस्टेंस क्या है, हाथ धोना कितना ज़रूरी है, हाथ को कैसे धोना है, वो भी सभी ने सीख लिया। और चेहरे के ऊपर मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, ये भी सभी ने समझ लिया। ठीक है, उसको लागू करते वक्त कहीं कहीं लोगों से कमियां हो जाती हैं, वो भी हमें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन लॉकडाउन 4 का जो आने वाला समय है वो यही कहा जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ रहना है। वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद कोरोना। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं उसका हमें बहुत सख्ती से पालन करना जो है, उसकी शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी। वो हमारे आदतों के अंदर, बिहेवियर के अंदर वो चीज़ें आ जानी चाहिए कि ये सब चीज़ें हमने हमेशा ही लागू करनी है। ये नहीं कि लॉकडाउन 4 में अगर हमें इजाज़त दे दी जाती है कि आप अपना काम शुरू कर सकते हो, अपने ऑफिस जा सकते हो, कुछ काम धंधे ऐसे शुरू होते हैं, तो ये मान के चलें कि बस काम ख़त्म, कोरोना चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जनता की अब शुरू होती है कि जब हमें घरों से निकलने के लिए परमिशन मिलेगी तो क्या हम इन चीज़ों का पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस विषय में अभी आज की वीडियो में हमने जो अभी तक देखा है लॉकडाउन 3 तक, कि जो मास्क लगाना है, लोग लगा तो रहे हैं लेकिन मास्क लगाकर वो ये सोचते हैं कि वो सुरक्षित हो गए। क्योंकि अगर कौन सा मास्क लगाना है उसके बारे में कन्फ्यूजन है, मास्क को लगाने की क्या विधि है अगर उसके बारे में कन्फ्यूजन है, मास्क को उतारना कैसे है अगर उसके बारे में कन्फ्यूजन है, और मास्क लगाए लगाए हम जो गलतियां करते हैं अगर वो गलतियां करते रहे तो फिर दोस्तों हम लगेगा कि हम सुरक्षित हैं, बट हम सुरक्षित नहीं हैं। और ये जो मैं बातें कह रहा हूँ अभी तक के तजुर्बे से कह रहा हूँ, और ये सिर्फ ये तजुर्बा ये नहीं है कि एक आम आदमी को मास्क डालते हुए देखा और उसकी गलतियों के ऊपर कह रहा हूँ। बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी ये गलती करते देखा है। कैसे कि मान लो मैंने, चाहे अब कई तरह के मास्क हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लो मैंने ये मास्क जो है, ये जो मास्क है ये मैंने लगा लिया, ठीक, और मैं जो है बैठा हूँ, कहीं बात कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि जब लोग बात कर रहे हैं, जब जोर जोर से बात कर रहे हैं तो मास्क को कर लिया नीचे और फिर जोर जोर से बात कर रहे हैं। आपको अभी तक मालूम है कि ये कोरोना वायरस थूक से फैल सकता है, बात करने से थूक निकलता है, खांसी करने से थूक निकलता है, जितना जोर से बोलते हैं उतना जोर से थूक निकलता है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि जब किसी से बात करनी है और जोर जोर से बोलना है तो मास्क को नीचे करके जोर जोर से बोल रहे हैं, वो फिर जब बात पूरी होगी फिर ऐसे कर लेते हैं। फिर क्या फ़ायदा हुआ। दूसरा ये देखने में आया है कि अब जो लोग तो ड्यूटी पे हैं अस्पताल में 6 घंटे, ना खाना ना पीना ना कुछ, लेकिन आम आदमी जो ड्यूटी पे ऐसे नहीं है और वो मास्क लगाया हुआ है उसने, वो क्या करेगा कि मान लो मीटिंग में बैठा है, वहाँ चाय आ गई, मास्क को करेगा नीचे, एक घुट चाय पी, उसको रख दिया और फिर मास्क को ऊपर, थोड़ी देर में फिर दूसरी घुट पी और फिर मास्क को ऊपर। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर मास्क का क्या फ़ायदा हुआ? फिर तो मास्क का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए आज ये जानना ज़रूरी है कि जब हमने मास्क डाला हुआ है तब हमें अपनी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी मास्क हो, हाथ में चाहे मैंने दस्ताना भी डाल लिया, ठीक है, हाथ में दस्ताना डाल लिया और मान लो कहीं इस टेबल के ऊपर कहीं कीटाणु पड़े थे और वो दस्ताने वाला हाथ मैंने यहाँ रखा
और वो कीटाणु दस्ताने पे लग गया और उसके बाद मैं कभी यहाँ खाज कर रहा हूँ, कभी यहाँ खाज कर रहा हूँ, कभी यूँ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो सारे कीटाणु मेरे चेहरे के ऊपर चले गए, जबकि मैंने दस्ताना भी डाला था और मास्क भी डाला था। इसलिए आपको आज ये बहुत अच्छे से जान लेना है कि आपको कौन सा मास्क आपके लिए ज़रूरी है, मास्क को कैसे डालना है, कैसे उतारना है, और जब आपने मास्क डाला हुआ है उस समय आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भाई मैं कौन सा मास्क डालूं, कौन सा मास्क मेरे लिए बेहतर है। जनरली आपको 3-4 तरह के मास्क मिलते हैं। एक तो ऐसा कपड़े वाला मास्क होगा, दूसरा सर्जिकल मास्क है जिसमें ऐसे स्ट्रिंग लगी होती है या ऐसे स्ट्रिंग्स बंधी होती हैं, या फिर आपका N95 तरह का मास्क होता है। जो N95 मास्क है ये सबसे स्पेशलाइज्ड मास्क है। इसके अंदर खास तरह के फिल्टर होते हैं। जो कोरोना का जो जिस साइज़ का कीटाणु है वो इसमें से बिल्कुल पास नहीं कर सकता। तो ये मास्क सिर्फ उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को डालना चाहिए जो मरीजों की देखरेख कर रहे हैं, या वो मरीज जो बीमार हैं या उनके अटेंडेंट जो मरीज के साथ हैं। अगर आप बिल्कुल मरीज के साथ हो, उसकी देखरेख कर रहे हो, तो ये मास्क तब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से कीटाणु बिल्कुल नहीं निकलेगा। लेकिन आप और हम जो आम जनता है वो चाहे ये कपड़े वाला डाले या ऐसा सर्जिकल मास्क डाले, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का हो, अलग अलग तरह के बने होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के बने होते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हम सब घरों के अंदर अगर कपड़े वाला मास्क यूज़ करेंगे, इसको हम धो सकते हैं, धो के सुखा सकते हैं, स्टरलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम सर्जिकल मास्क यूज़ करेंगे तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। इसको आप हर रोज़ धो के नहीं डाल सकते, फिर इसको पीले बैग में डाल के या डिकंटेमिनेट करके डिस्पोजल के 50 झंझट हैं। तो इसलिए ये मास्क भी आप अवॉइड करो। घरों के अंदर हम जो आम जनता जो है अगर कपड़े वाले मास्क बनवा ले, इसको धो के हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम तो हिंदुस्तानी बड़े तेज हैं, 3 प्लेटें डाल देंगे और तनिया बांध देंगे। बांधने की विधि हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मोटे तौर पे आम जनता को कपड़े वाला मास्क अगर बनवा लें, हर बंदा अपने लिए 3-3, 4-4 मास्क बनवा के रख ले, उसको धोता जाए और डालता जाए तो सफिशेंट है। और हमारे जो डॉक्टर, कर्मचारी और जो भी मरीजों का ध्यान रख रहे हैं वो N95 मास्क डालेंगे तो ठीक है। ये जो आम जनता N95 मास्क लेने लग गई उसका कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ सिर्फ ये होगा कि N95 डालोगे, अगेन बायोमेडिकल के हिसाब से डिस्पोज करना पड़ेगा और फिर देश में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनको मरीजों की देखभाल के लिए चाहिए, उनके लिए ये शॉर्टेज हो जाएगी, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको हम ये बताएंगे कि जो अलग अलग तरह के मास्क हैं वो कैसे डालने हैं और कैसे उतारने हैं। तो सबसे पहले कपड़े वाला मास्क जो है वो कैसे डालना है। इसमें जैसे आपको दिखाया है कि जो 3 प्लेटें हैं वो नीचे की तरफ अगर प्लेटें होंगी तो वो ठीक है, और उसके बाद ऐसे मुंह पे लगा लिया और ऊपर वाली तनी को जो पीछे से ऐसे घुमा के वो आप जैसे गीठा बनाते हो फूल बना के वो आपने लगा लेना, और उसके बाद नीचे वाली जो है उसको आप ऐसे घुमा के लगाएंगे तो ऐसे ये कपड़े वाला मास्क बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर उतारना है तो आप पहले ऊपर से आप ऐसे खोल लो, खोल के आपने ये ध्यान रखना है कि मास्क को कहीं हाथ नहीं लगाना। तनियों से इसको पकड़ लिया, ये तनियाँ आपके हाथ में ही हैं, और उसके बाद पीछे वाली जो है उसको भी आपने फूल को खींच के तनियाँ खोल लोगे, और मास्क का जो मेन मास्क का जो कपड़ा है उस पर कहीं हाथ नहीं लगाना, और इसको खींच लो बाहर और तनियों से पकड़ के, और इसको आप सीधा धोने में ले जाओगे और उसको साबुन से मल के उसको धो दोगे और उसको धूप में सुखा दोगे तो ये स्टरलाइज हो जाएगा। अब वही विधि जो है सर्जिकल मास्क के लिए है। जैसे ये एक सर्जिकल मास्क लिया, आप इसको बांध रहे हैं, सिर्फ इसमें इतना है कि इसके ऊपर एक पत्ती सी नज़र आती है, मेटालिक सी, ठीक है। जब आप इसको लगा रहे हो तो आपने जो पत्ती वाली साइड है नाक के ऊपर रखनी है, क्योंकि इसको फिर आप दबा दोगे तो ये टाइट हो जाएगा। बाकी बांधने की विधि सेम है। अब इसको उतार दो। तीसरे तरह का जो सर्जिकल मास्क है वो ये आता है जिसमें आपको बांधने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइड पे ऐसे क्लिप्स हैं,
बाकी विधि सेम है। पत्ती वाली जो सिरा है आपका एज है उसको नाक के ऊपर रखना है और उनको कानों पे करके और पत्ती को टाइट कर देना है और उतारते वक्त वैसे ही कानों से उतारना है। आपको ऐसे सर्जिकल मास्क भी मिलेंगे जो ऐसे कानों के ऊपर क्लिप वो बांधने वाले होंगे, लेकिन फिर भी उसमें पत्ती नहीं लगी होगी, उसकी कोई चिंता नहीं। फोल्ड्स हैं वो आपके नीचे की तरफ होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है N95 मास्क, जो हमने ये बोला था कि उन लोगों को लगाना है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, या वो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जो अपने पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं, या वो पेशेंट जो खुद बीमार हैं, चाहे वो अस्पताल में हैं या घर में उनको आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रखा हुआ है, जिनके अंदर कीटाणु जा चुके हैं, ये N95 उनके लिए है। तो इसको डालने की विधि क्या है, बाकी इसका आप शेप भूल जाओ कि अब ये गोल है, लेकिन इसके ऊपर भी वैसे ही पत्ती लगी हुई है। पत्ती वाली साइड को नाक के ऊपर हम करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला जो लास्टिक है, ये लास्टिक है, इसको हम सिर के ऊपर से चढ़ा के छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे वाला इलास्टिक जो है ऐसे ही सिर के ऊपर जाके छोड़ देंगे। और ये हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये जो N95 मास्क है ये अच्छे से हमारे चेहरे के ऊपर टाइट हो, साइडों से कहीं भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसको हम अच्छे से टाइट कर दें, क्योंकि मरीज के अंदर कीटाणु हो सकता है और वहाँ से कीटाणु बाहर कहीं से भी ना निकले और बाहर से कोई कीटाणु मरीज के अंदर ना जा पाए या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर ना जा पाए। इसलिए ये मास्क बड़े ही ठीक ढंग से सुनिश्चित करना है कि हम डालें, और उससे भी ज़्यादा सावधानी इसको उतारते वक्त रखनी है। ये आपको ऐसे हाथ लगा के दिखाया है कि ऐसे हाथ नहीं लगाना, ठीक है। आपने सिर्फ ऊपर से इलास्टिक को उतारना है, जो सबसे ऊपर वाला है, और उसको हाथ में पकड़ लेना है, उसको छोड़ना नहीं। फिर नीचे वाला इलास्टिक जो है वो ऐसे पकड़ना है और इसको बड़े ही ध्यान से, ये ध्यान रहे मास्क का खास तौर पे जो बाहरी हिस्सा है उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। और उसके बाद इसको जो पीला बैग होता है उसके अंदर डिस्पोज करना है। ये बहुत ही कंटेमिनेटेड मास्क है। सो दोस्तों, इस लॉकडाउन 4 में आपको जो 3 सावधानियां बताई हैं कि दूरी रखनी है, हाथ धोने हैं, मास्क डालना है, तो हमने मास्क के ऊपर जोर दिया है। तो कृपया जितनी भी आम जनता है, अगर वो अपने लिए ऐसे कपड़े के मास्क 3-3, 4-4 बनवा ले तो सबसे बेहतरीन होगा। आपको सर्जिकल मास्क की ज़रूरत नहीं है आम घरों के अंदर या जब आप बाहर बाज़ार में या काम पर जा रहे हो, क्योंकि ये मास्क को धोना और वो सब बड़ा आसान है। तो ऐसे मास्क अपने पास रखो, लेकिन मास्क डाल के उसके बाद वो काम मत करो जैसा बताया था कि भी कभी नीचे कर लिया, कभी ऊपर कर लिया, और आप वो अपने हाथ गंदे हो गए और अपने हाथों को कंट्रोल करो। आपको अपने हाथ को अपने चेहरे पे नहीं लेके जाना, और हाथ कहीं भी लग गया है तो हाथ धोने हैं। सिर्फ मास्क डालने से हमारा बचाव नहीं होगा। मास्क को कैसे डालना है, कब डालना है और कैसे अपने आप को बचाव करना है, वो ज़रूरी है। और जब भी हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जब वो मरीजों को देख रहे हैं या अस्पताल में हैं, वहाँ N95 मास्क डालना है। और किसी भी सिचुएशन में मास्क का बाहर वाला हिस्सा उसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उससे सारे कीटाणु हमारे हाथ पे आ जाएंगे, फिर हम उसको फैला देंगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि लॉकडाउन 4 के अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी, और इस सब की जिम्मेवारी हम सब पर, आम जनता के ऊपर होगी। धन्यवाद।